कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, बट वो डायग्नोज नहीं हुई टाइमली और वो इतना मैसिव रप्चर भी नहीं हुई कि क्लिनिकली पेशेंट को डिस्टर्बेंस हुआ। वो पेशेंट पेन करके थ्रू आउट चलती रही और जब लॉन्ग टर्म तक क्रॉनिक एक्टोपिक रहती है तो अंदर एब्डोमेन में काफी ऑडिशंस होने लगते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसमें लेफ्ट साइड की ट्यूब की एक्टोपिक है जो कि पूरी अडहेरेंट हो गई है टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि आंखों पे चिपकाहट आ गई है, पूरे पुराने ब्लड क्लॉट्स हेमेटोमास हैं अंदर जो कि अडहेरेंट हो जाते हैं। ऐसी सर्जरीज में बावल इंजरी की बहुत ज्यादा एक रिस्क रहता है जो कि काफी हद तक मिनिमाइज हो जाता है विद लैप्रोस्कोपी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ट्यूबल एक्टोपिक मास को हमने पूरी सराउंडिंग स्ट्रक्चर से अलग करके अब इस ट्यूब को हम पूरा एक्सरसाइज कर देते हैं। जो गाइडलाइंस कहती है वो ये है कि अगर एक भी ट्यूब लेडी की फंक्शनल है, नॉर्मल है, तो ये जो अफेक्टेड ट्यूब है इसको पूरा निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं एक रिकरेंस की हाई पॉसिबिलिटी होती है। सो इस पेशेंट में हमने ये लेफ्ट साइड का पूरा एक्टोपिक मास पूरा एक्सरसाइज किया था so that and the patient was relieved of her pain. First of period में complete pain relief के साथ आई थी वो and the surgery was beautifully done। हम आप इसमें hemostasis भी चेक करते हैं और पूरा जो specific mass है वो हम एक एंडो बैग में डाल के लैप्रोस्कोपी के बारीक छेदों से सुराखों से बाहर निकालते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। बहुत कम पेशेंट्स ऐसे मिलते हैं जो कि 13 वीक्स मतलब 3 मंथ्स की एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रेजेंट कर रही हो। पेशेंट कॉन्टिन्यूस पेन में थी मगर कभी भी उसने फर्स्ट 3 मंथ्स में कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। जब हमारी कैजुअलिटी में आई तो सिवियर पेन में थी, वाइटल्स थोड़े से डिटेरियोरेटेड थे, अल्ट्रासाउंड कराया, एक्टोपिक मास और अल्ट्रासाउंड में पूरा एक फीटस विजुअलाइज हो रहा था, लाइव फीटस इन द लेफ्ट एडमिक्सा। पेशेंट की कंसेंट के साथ हमने लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर किया। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा एक एक्टोपिक मास है, अच्छा खासा ब्लड कलेक्टेड है एब्डोमेन में और जैसे कि आप धीरे धीरे देखेंगे क्योंकि ये भी एक तरह से पुराना एक्टोपिक हो रहा था, ओमेंटम यहाँ पे पूरी एक्टोपिक मास में चिपकी हुई थी। आंखों को भी आपको सेफ रखना होता है सो एज टू मिनिमाइज एनी इंजरी। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लैप्रोस्कोपी के जैसे हार्मोनिक हैं, ये बहुत बड़े हेल्प होते हैं ऐसी एडवांस सर्जरीज में। अब आप देखेंगे जैसे जैसे हम ये एक्टोपिक मास को एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे से एक धीरे से एक छोटा सा फीटस बाहर निकलता हुआ दिखेगा। ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं क्योंकि एक्टोपिक 3 मंथ्स तक जाना बहुत ही कम है। और ये आप फीटस का पैर दिखता है और धीरे धीरे आप देखेंगे पूरा ये फीटस का वी कैन आइडेंटिफाई द जेंडर कि मेल है फीमेल है, सेक्स तक पता चल रहा है कितना बड़ा फीटस है। 3 मंथ्स प्लस की एक्टोपिक थी ये। पेशेंट वाज फॉर्चुनेट क्योंकि इसमें जो प्लेसेंटा होता है वो आसपास के सराउंडिंग स्ट्रक्चर से ब्लड लेने लगता है। तो पेशेंट वाज फॉर्चुनेट कि उसका प्लेसेंटा बहुत ज्यादा वाइटल स्ट्रक्चर से अडहेरेंट नहीं था, तो इसलिए ड्यूरिंग द सर्जरी इतना सिवियर ब्लड लॉस नहीं हुआ जो कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ये आप प्लेसेंटल टिश्यू भी देखेंगे पूरा कंप्लीट प्लेसेंटा विद फीटस पूरा अपनी जगह से हटाया जाता है और फिर हम इस पूरे फीटस को अगेन एक एंडो बैग में डाल के निकालेंगे बाहर। अब ये दूसरी साइड में एक छोटा सा सिस्ट था साथ में पेशेंट का, तो हमारा प्लान था कि उसको निकालना है। हमने पेशेंट की ट्यूबल लाइगेशन की भी कंसेंट ली हुई थी क्योंकि पेशेंट की फैमिली कंप्लीट थी। अब आप देखें कि हेमोस्टेसिस भी इंश्योर्ड है। ये एंडो बैग में हम पूरा फीटस को उठा के इसमें डालेंगे और जब इसको प्रोडक्ट से निकालना होता है तो एक पूरा इंटैक्ट फीटस नहीं निकल सकता। इस एंडो बैग के अंदर डाल के हम फिर उसको अपने जो इंसिजन साइड पे खींच के उसको पीस निकालते हैं। तो पेशेंट के लिए बहुत बड़ा स्पेशली फॉर लेडी कॉस्मेसिस का पर्पस बहुत बड़ा सॉल्व होता है कि लंबे से चीरे से बच गई। दूसरा पेन रिलीफ बहुत होता है, मिनिमम छोटा सा स्कार होगा तो पेन बहुत पेशेंट को कम होता है, पोस्ट ऑप रिकवरी हमेशा बेहतर होती है। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट आप सबने सुना होगा चॉकलेट सिस्ट। आजकल चॉकलेट सिस्ट का बहुत ज्यादा इंसिडेंस देखा जा रहा है अल्ट्रासाउंड में। अब पेशेंट ज्यादातर यंग लेडीज होती है जिनका सिवियर डिस्मेनोरिया, मेंसेस में सिवियर पेन होना, डिस्पैर्यूनिया, प्रेगनेंसी ना ठहरना ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं। ये उनमें से की एक यंग लेडी थी जिसकी लेफ्ट साइड की ओवेरियन सिस्ट थी जो कि एक चॉकलेट सिस्ट थी। आप देख सकते हैं ये पूरी सिस्ट के ऊपर आंखें चिपकी हुई हैं। इतनी चिपकाहट सर्जरी इज नॉट एन इजी टास्क। इस ऐसी स्पेशली सर्जरीज में 3D से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप बावल को कितना सेफ रख रहे हो क्योंकि अगर कहीं से भी बावल इंजरी हुई पेशेंट की फिर एक और सर्जरी होना, आइलियोस्टोमी, फिर आइलियोस्टोमी क्लोजर, ये सब चीजों की पॉसिबिलिटीज आती हैं। आप इस नॉर्मली इस सर्जरी में हमें बहुत केयरफुल
तो यूरेटर की इंजरी भी अवॉइड करते हुए धीरे धीरे ट्रैक्शन काउंटर ट्रैक्शन धीरे से थोड़ा सा खिंचाव देके पावर को सेपरेट किया जाता है सिस्ट से और इस पूरी कंप्लीट सिस्ट